पार्वती 8 महीने तक काम पर जाती रही। कार्तिक को यह सोचकर बहुत चिंता होती थी कि पार्वती की सैलरी के बिना वह अपने परिवार को कैसे संभालेगा। कार्तिक ने अखबार में नौकरी के अवसर देखना शुरू किया। एक दिन उसने एक बाइंग ऑफिस में सैम्पलिंग इंचार्ज की नौकरी का विज्ञापन दिखाई दिया। यह वॉक इन इंटरव्यू था और उसने उसमें हिस्सा लिया। कार्तिक को काम मिल गया और उसे 7,500 रुपये की सैलरी ऑफर की गई, जो पार्वती और उसकी पुरानी सैलरी से काफ़ी ज़्यादा थी। यह सुनकर कार्तिक बहुत खुश हुआ और उसका आत्मविश्वास आ गया कि अब वह पार्वती और आने वाले बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सकता है। 9वें महीने में पार्वती अपने मायके चली गई, जो कि प्रसव के लिए सामान्य था। कार्तिक रोजाना 60 किलोमीटर दूर अपने ससुराल जाकर पार्वती से मिलने की कोशिश करता था। एक दिन पार्वती को प्रसव पीड़ा हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार्तिक जल्दी से अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि डिलीवरी में 2-3 दिन और लग सकते हैं। अस्पताल उसके ससुराल के पास ही था, लेकिन कार्तिक ने पार्वती को अस्पताल में ही रहने दिया। हर दिन कार्तिक अपना काम खत्म करने के बाद, जो रात के 10 बजे तक खत्म होता था, अस्पताल आता था और रात भर वहीं रुकता। अगली सुबह वह फिर से काम पर निकल जाता। ये उसकी दिनचर्या बन गई थी। अस्पताल का मुख्य गेट हमेशा कार्तिक के लिए रात को खुला रखा जाता था। एक सुबह जब कार्तिक अस्पताल में था, पार्वती को अचानक दर्द हुआ और उसे लेबर रूम ले जाया गया। कुछ समय बाद पार्वती ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। कार्तिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरे अस्पताल स्टाफ को महंगे चॉकलेट बांटे। कार्तिक आमतौर पर अपने ससुराल नहीं जाता था, लेकिन अब वह बार बार पार्वती और अपनी बेटी से मिलने जाने लगा। इस दौरान कार्तिक ने एक 2 बेडरूम का घर किराए पर लिया। एक ही महीने के अंदर उसने पार्वती और अपनी बेटी को अपने घर ले आया। उनकी बेटी का नाम प्रीतिका रखा गया। उसका खान छेदने का समारोह तिरुपति में किया गया। शुरुआती 6 महीने सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर कंपनी ने यह फैसला किया कि सैम्पलिंग का काम अब फैक्ट्री में ही किया जाएगा और इसलिए उन्होंने सैम्पलिंग विभाग को बंद करने की योजना बनाई। ऑफिस ने कार्तिक को 1 महीने की नोटिस अवधि दी कि वह अपनी नौकरी छोड़ दे। अब कार्तिक फिर से चिंता में पड़ गया कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। इस बार उसने अपनी नौकरी के बारे में पार्वती को कुछ भी नहीं बताया। चुपचाप वह दूसरी नौकरी ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई उपयुक्त काम नहीं मिला। कार्तिक का भविष्य अब अंधकारमय लगने लगा।